खबरों में आगे बढ़ते करनाल के सेक्टर 12 में राज्य स्तरीय भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस महाकुंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओबी धनखड़ और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा की उम्मीद से भी कई ज्यादा लोगों ने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भाई मतीदास, भाई सतीदास के नाम पर करनाल में चौक बनाने का ऐलान किया है। महर्षि चाणक्य के नाम से एमडीयू में एक चेयर स्थापित करने का ऐलान किया। पुजारी पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई है। तो कई बड़ी घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां सीएम के पहुंचने पर कार्तिकेय शर्मा और इसी के साथ तमाम दिग्गजों ने उनका भव्य स्वागत किया। माला और साफा पहनाकर, पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया गया है। ये 3 तस्वीरें अलग अलग मंच पर तमाम दिग्गज नजर आए। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस दरमियान मौजूद रहे। तो भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई हस्तियां शामिल हुई। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम मनोहर लाल के 10 बड़े ऐलान बताते हैं। तो भगवान परशुराम महाकुंभ में कई बड़े ऐलान किए गए। परशुराम के जन्मदिन पर छुट्टी का ऐलान, परशुराम के जन्म दिवस पर अक्षय तृतीया को छुट्टी होगी, सीएम ने ऐलान किया है। और इसी के साथ परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी जारी होगा। तो ये ऐलान सीएम की तरफ से कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम कॉलेज होगा। कई बड़ी घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि मतीदास और सतीदास जी के नाम से चौक का भी नाम रखा जाएगा। इसी के साथ सैरावर की जमीन गोड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी और 2022 से 33 साल की लीज 2055 तक जमीन दी जाएगी। और दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म देखने की भी अपील सीएम ने की है। रोहतक में दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है और एमडीयू में आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित करने का भी ऐलान सीएम की तरफ से किया गया। पुजारी पुरोहितों कल्याण बोर्ड की भी घोषणा की गई। वही कार्यक्रम में भगवान परशुराम को नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने भगवान परशुराम को, हम भगवान को नाम इसीलिए जानते हैं भगवान के नाम से क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। और इसी के साथ भगवान परशुराम बहुत विद्वान थे, वो शास्त्र के भी विद्वान हैं, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो भी ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है और जो भगवान से मिलाव रखता है वो ब्राह्मण है। भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रक्रमी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्ञान भक्ति भाव वो सिखाता है, सदाचार वो सिखाता है, शिक्षित वो करता है, कुशलता वो सिखाता है। बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हां, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है। अन्याय सहन नहीं करना है। भगवान
तो वही भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम के दरमियान सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करवाएंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने परशुराम के जन्म दिवस पर अक्षय तृतीया को छुट्टी की भी घोषणा की और इसके अलावा जो है सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम कॉलेज के नाम पर रखा जाएगा। भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है कि उनकी जीवनी उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप डाक टिकट ये जारी की जाए। इसके लिए क्योंकि ये केंद्र का विषय है, हम हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको हम यहां से पत्र लिख करके, और मुझे पूरा भरोसा है उनसे हम जारी कराएंगे ताकि कभी भी किसी अच्छे मौके के ऊपर और उनकी एक जो है डाक टिकट ये जारी की जाए। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। यह भी जानकारी आपको देनी है। वही पहरावर की जमीन विवाद पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह जमीन विवाद पुराना है। 2019 में गॉड ब्राह्मण कॉलेज में पता चला था पहरावर की जमीन गॉड ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड की भी घोषणा की है। तो ये पहरावर की जमीन का विषय आया है। पहरावर की जमीन आपको पता है, ये झगड़ा आज का नहीं है। ये डिपार्टमेंट और हमारे सामाजिक संस्थान जो भी वहां रोहतक का संस्थान है उसका झगड़ा ये 2013 में शुरू हुआ था। वो जमीन पहरावर की गॉड ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। एक विषय जरूर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जाकर के परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते, जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कौशल रोजगार निगम की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और हमने कहा है कि जो भी सबसे ज्यादा गरीब है उसे सबसे ज्यादा नंबर देंगे। हमारी मकसद गरीब जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं। जो हरियाणा साथ ही सीएम मनोहर लाल ने लोगों से दादा लखीमचंद पर बनी फिल्म दादा लक्ष्मी को देखने की भी अपील की है।
जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मीचंद जी का, दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों ने हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की एक फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। वही केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आप यहाँ इकट्ठा हुए, परशुराम की गुंज ऐसी होनी चाहिए जो गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक, कच्छ से कोहिमा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की कानों में गूंजायमान रहे। भगवान परशुराम। वही सांसद संजय भाटिया ने परशुराम महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें कार्यक्रम का मैन ऑफ द मैच करार दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मैन ऑफ द मैच मेरे छोटे भाई कार्तिकेय शर्मा जी, आते ही जिसने दिल जीत लिया, पूरे हरियाणा में जाकर सबके बीच में जाकर न्योता दिया। तो वही सांसद कार्तिकेय शर्मा ने महाकुंभ में अपने संबोधन के दरमियान कहा कि मैं एक सांसद या नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई और बेटे के तौर पर आया हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चलते दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और उसी तरह प्रदेश में सीएम मनोहर लाल 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं और हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मैं आज आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर पे आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं। हाल ही में मुझे एक भारतीय संसदीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो एक दुनिया की संसद होती है, उसके अंदर जाने का मौका मिला, जिसके अंदर 1200 से ज्यादा सांसद 190 देशों से आते हैं। और जब मैं वहां गया और मैं अपने विदेशी सांसद साथियों से मिला, दोस्तों से मिला, तो मैंने जब उनको यह बात बताई कि हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है पिछले 28 महीने से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उसने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। हमारे विजनरी लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। पिछले 8 साल से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत का पक्ष रखा है, भारत का कद बढ़ा है। आज आप अपना नीला पासपोर्ट जब निकालते हैं तो लोग अपना गौरव से भी नीला पासपोर्ट निकालते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। यह इसलिए हो पाया क्योंकि एक विजनरी लीडर हमारे देश को आज एक नई आयाम पे ले गया है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इस तरह से 36 बिरादरी को साथ लेके बढ़ने का काम कर रहे हैं और अपने मूल मंत्र हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ बढ़ रहे हैं। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम को सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सफल बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में एक पर्व की तरह अपार जनसमूह ने शिरकत की है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सीएम की घोषणाओं से लोग खुश हैं और सीएम मनोहर लाल हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। आज बहुत एक सफल कार्यक्रम रहा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम एक इसको पर्व की तरह मना रहे हैं भगवान परशुराम कुंभ को, और एक पर्व की तरह रहा। लोग बहुत एक अपार जन समूह आज आया था, बल्कि जितने लोग पंडाल के अंदर थे उससे दुगने लोग पंडाल के बाहर थे, और बहुत लंबा कार्यक्रम चला क्योंकि इतने लोग थे और उनको करना था। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सक्सेसफुल रहा और लोगों का पूरा आशीर्वाद मिला। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की जिसको लेकर समाज खुश है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलते हैं और सबके विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेके बढ़ने की बात करते हैं। अगर हम अपने अच्छे सशक्त तरीके से, सक्षम तरीके से अपनी बात उनके सामने रखेंगे, जो कि हमने किया आज, और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हमारी बहुत सी बातें मानी। वहीं इस परशुराम महाकुंभ के बाद लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि कार्तिकेय शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए जो भी मांग रखी थी उसे सीएम मनोहर लाल ने पूरा किया है। महाकुंभ के दौरान सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं को लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। आज का जो महाकुंभ भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था, वो पूरे हरियाणा से इतनी संख्या में लोग आए थे कि जो पंडाल, जो टेंट वेंट लगाए गए सब छोटे पड़ गए। इतने ही लोग बाहर खड़े हुए थे, इतने अंदर खड़े हुए थे। भाई कार्तिक शर्मा जी ने पिछले एक महीने से अप्रोक्सीमेट ज्यादा भी हो गया होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव जाके लोगों को जागृत किया, उनको न्योता दिया और यहाँ पे उनको बुलाया गया। और उनको आने के बाद में जो भी कार्तिक साहब ने ब्राह्मण समाज के लिए जो डिमांडें रखी थी, वो साहब खट्टर साहब ने सारी की सारी पूरी की हैं। घोषणाएं जो की हैं वो बढ़िया है, उसका आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। जो उन्होंने आयुष्मान के 5 लाख तक का वो चला रखा है, उसके बीमारी में जो लोगों के लिए है फैसिलिटी मिलेगी। देखिए, भगवान परशुराम जी के आज जो ये यज्ञ, एक महायज्ञ किया गया है, यह इसके मुख्य आयोजक जो है हमारे सांसद जो है कार्तिक शर्मा जी द्वारा किया गया। और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा ब्राह्मण समाज के लिए या पूर्ण सर्व समाज के लिए की है, ये सबके हित की है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका लाभ जो है सभी समाज को मिलेगा। आज के सम्मेलन को लेके मैं सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिक शर्मा को बधाई दूंगा। और जो हमारी करनाल की टीम है, माननीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र बड़ोता और उनके साथी, और जो करनाल के साथी हैं, सब ने गांव-गांव में घूम के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और जो भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में हुआ और मुख्यमंत्री ने जो कार्तिक शर्मा ने मांगे रखी, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी जो उन्होंने मानी, उनका भी बार बार तहे दिल से हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो महाकुंभ था वो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। हमने गांव-गांव में निमंत्रण दिए थे और जितना हमने सोचा था उससे डबल जनता आई है। और मुख्यमंत्री जी ने सारी हमारी मांगे मान ली, उसके लिए हम आभारी हैं। और हम अब मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगे मानी। आगे अब आने वाला जो समय है, हम जनता में जाएंगे और जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी की बात रखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार मेरिट के आधार पर नौकरियों को लगा रही है, ये यूं का यूं सिलसिला तभी चल सकता है जब आगे भी बीजेपी की सरकार आएगी। तो हम इस सरकार के साथ हम देंगे, ब्राह्मण समाज को सरकार के साथ जोड़ेंगे। वही कार्यक्रम के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा से मिलने के लिए लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। लोगों ने परशुराम महाकुंभ के सफल कार्यक्रम के लिए कार्तिकेय शर्मा को बधाई दी है। तो भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम का जिस तरीके से आयोजन किया गया था और खुद कार्तिकेय शर्मा लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आया, उनको आमंत्रित किया गया था। और यही कारण है कि भारी संख्या में लोग इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद भी रहे और जिस तरीके से कार्यक्रम सफल हुआ है और तमाम लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का आभार व्यक्त किया। तो भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन जिसमें तमाम दिग्गजों ने भी शिरकत की थी। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।